अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जो है क्यूएन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। वापिस से स्वागत है आप सभी लोगों का एक क्यूएनए वीडियो में। लोगों के पूछे गए ज़रूरी सवाल हैं जिसका जवाब इसमें देने वाला हूँ। बीएफएस जो है लोगों को कैसे लूट रहा है, एक भाई ने शेयर किया है। जो लोग फैमिली को अपने सऊदी अरब में बुलाए रहते हैं या जो लोग बिजनेस वीजा पे गए रहते हैं सऊदी अरब में, उनको जो है 3 महीने के बाद से इन आउट करना होता है। उस इन आउट जो मतलब कहीं पड़ोसी देश जाके फिर वापस आते हैं, एग्जिट री एंट्री करना होता है। तो वो री एंट्री जो है वो करने में अब प्रॉब्लम आ रही है। कई लोगों को बॉर्डर से वापस किया जाता है, जो लोग बहरीन करते हैं बहरीन से इन आउट करते हैं। जो लोग भी छुट्टी पे आए हुए थे, छुट्टी एक्सपायर होने के बाद एक ऐसा नियम है कि वो लोग वापस सऊदी अरब जा सकते हैं। लेकिन एक भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जरूर वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोग पूरा अपडेट समझ पाए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोग से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग फेसबुक पे वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर फॉलो कर लीजिए मेरे पेज को, अब तक फॉलो नहीं किए हैं तो। और यूट्यूब पे अब तक जो है आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला एक अपडेट आप लोग से शेयर करना चाहूँगा, एक क्वेश्चन भाई का लेना चाहूँगा। एंजॉय करके इनका कुछ चैनल है, ये कह रहे हैं कि अस्सलाम भाई, मेरी फैमिली का बीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट निकाला था किसी एजेंसी, इन्होंने सब क्लियर था, बट मेरी डॉटर का जो है फीमेल की जगह पे मेल लिखा हुआ था अपॉइंटमेंट लेटर में। तो लोग बोले, मतलब वहाँ पे बीएफएस वाले लोग बोले फिर से अपॉइंटमेंट लेकर आ जाओ, लॉन्च में आ जाओ, या तो या 2,500 रुपये दे दो, यानी लॉन्च का अपॉइंटमेंट लेके आओ, या 2,500 रुपये पर पासपोर्ट का दे दो, अपॉइंटमेंट का नेक्स्ट डे का ले सकते हो। यहाँ पे आकर फिर आपका जो है काम हो जाएगा, नहीं तो 1 हफ्ते तक आपका पासपोर्ट ब्लॉक रहेगा, 1 हफ्ते तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। ये देखिए कैसे लूट रहे हैं बीएफएस वाले। नॉर्मल सी बात है भाई, फीमेल का मेल हुआ है अपॉइंटमेंट में। और एक चीज़ क्लियर कर दो, जो अपॉइंटमेंट आप बीएफएस का लेके जाते हैं, वो बीएफएस का अपॉइंटमेंट खाली बीएफएस के एंट्री तक के लिए, वहाँ जाने तक के लिए होता है। बाकी वो लोग मोफा करते हैं, वीज़ा इशू होगा उसमें मेल फीमेल वो लोग अपने हिसाब से डालते हैं, जो पासपोर्ट रहता है उनके पास मोफा करते हैं, उसके बाद से वो सब प्रोसेस करते हैं वीज़ा इशू के लिए। तो मतलब ये लुकआउट ही नहीं, अगर मेल फीमेल हो गया है, हो जाता है मिस्टेक किसी से अपॉइंटमेंट लेने में, तो ये इतनी बड़ी गलती नहीं है कि हर पासपोर्ट के हिसाब से आप 2,500 रुपये का अपॉइंटमेंट लें। बीएफएस का जो लॉन्च का फीस है वो 1,500 रुपये है। 2,500 रुपये जो है ये लोग वहाँ पे ले रहे हैं। और ऐसा खाली इनके साथ ही नहीं हुआ, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। जो लोगों का ऐसा होता है कि भाई मैं मुंबई का हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट मेरा वीज़ा जो है दिल्ली का निकल गया, तो मैं मुंबई से बीएफएस से चाहता हूँ भाई यहीं से करा लूँ प्रोसेस। स्टार्टिंग में इन्होंने मना किए, अब इन्होंने बोला भाई हो जाता है, लेकिन अब जो है ये लोग पैसे लेते हैं, एक्स्ट्रा लॉन्च फीस लेते हैं। एक एक बंदे का 3-3 साढ़े 3-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेके करके देते हैं। किसी का 1,500, किसी का 2, मतलब जैसे आदमी को ये लोग सेट कर ले, ये लोग देख लेते हैं कि आदमी दूर से आया, भागेगा, आएगा जाएगा, परेशान होगा, तो उससे अच्छा हम लोग इसको इस तरह से लूट लेते हैं। ये लूटने का एक धंधा बनाया गया भाई। बीएफएस सेंटर वही है, कहीं का भी वीज़ा हो आप लीजिए, आपकी जिम्मेदारी है, आप उनको लेके और उनका प्रोसेस करा के दीजिए। लेकिन ये लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, कहीं थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती है तो उसका फ़ायदा ये लोग ऐसे उठाते हैं। और ये कौन सा मैटर हो गया भाई, हम गए नहीं हुआ, वापस करो, हम फिर नॉर्मल अपॉइंटमेंट हमको 2 दिन 3 दिन बाद का मिलेगा या नेक्स्ट डे का मिलेगा, नॉर्मल हम लेके आएंगे। बोलते हैं तुम्हारा जो है पासपोर्ट 1 वीक के लिए ब्लॉक हो गया। अब ये कौन सा सिस्टम है कि पासपोर्ट 1 वीक के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा भाई? ये मतलब ये धांधली है, इसी को लूट कहते हैं। इस पे लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, बीएफएस जैसे लूट रहा है। एक भाई है अरसलान खान करके, ये कह रहे हैं कि सऊदी जेल से आया हूँ, कोई मतलब केस नहीं था, कोई हरूफ नहीं था, फिर भी जो है उसको जो है पकड़ के जेल से मेरे को जो है भेज दिया गया। तो हो सकता है कि कोई ऐसा जगह पे काम कर रहे होंगे जो वायलेशन में आता हो, या फिर आपका कुछ ना कुछ लोचा रहा होगा तो आपको पकड़ के भेजा गया है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपना एयरपोर्ट प्रिंट अब एक बार निकलवा लें। ये चाहते होंगे हम सऊदी जाएँ पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, तो बैन पेपर निकलवाइए। मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको जहाँ से भी मिलता है आपके जानने वाले हैं उनसे कांटेक्ट करके बैन पेपर निकलवाइए। जवजात प्रिंट एग्जिट पेपर नहीं, बैन पेपर निकलवाइए, उस पर आपका क्लियर पता चल जाएगा, आप जा सकते हैं। एक भाई अक्षय सिंह का कमेंट है कि भाई मेरा वीज़ा आ गया है बट एजेंट टिकट नहीं दे रहा है, क्या फ्रॉड हो सकता है? पेपर वीज़ा दिया है, सऊदी का पेपर वीज़ा ही आता है अब जो है। और आपका वीज़ा अगर आया तो एकदम आसान है, उसके बारकोड को आप किसी भी क्यूआर कोड स्कैनर से स्कैन करके डिटेल्स देख सकते हैं। नहीं तो आप जो है वेबसाइट पे, मैंने कई बार बताया हूँ कैसे चेक करते हैं, सऊदी वीज़ा की वेबसाइट पर, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। आपका वीज़ा अगर सही है, वीज़ा नंबर मुफा नंबर से चेक कर लिए, वीज़ा सही है तो टिकट भी आ जाएगा भाई। जब वीज़ा आता है तो 3 महीने का डेट रहता है, उस 3 महीने के अंदर ट्रैवल करना होता है, तो उस हिसाब से जो है एजेंसी लोग जो है टिकट बनाते हैं, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। कई केसेस में अर्जेंट उनको चाहिए होता है, क्लाइंट को भाई अर्जेंटली आदमी चाहिए। कई केसेस में भाई थोड़ा डिले भी करोगे तो चलेगा। तो ये चीज़ें होती है, 3 महीने के अंदर फ्लाइट हो जाता है। एक भाई सहनसा करके करेंगे, भाई मेरा रियाद का अलमारिया कंपनी में, या अलमारा हो सकता है, कोई भी अलमारिया हो कंपनी में वीज़ा आ गया है, स्टैंपिंग वगैरह नहीं किया इंडिया पर,
मतलब ये इनका कहने का मतलब भाई कुछ अलग ही लिखे हुए समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ तक मैं समझा हूँ वो चीज़ ये है कि इनका रियाद से अलमारिया कंपनी का वीज़ा आया हुआ है। ये चाहते हैं कि ये वीज़ा यहाँ नहीं स्टैम्प करा के हम जो स्टैंपिंग वगैरह करना है हम सऊदी ही जाके वहीं पे करा लें। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टैंपिंग का प्रोसेस के बारे में मैंने वीडियो बनाया, इंडिया से ही सब प्रोसेस होगा। वीज़ा A4 पेपर वीज़ा जो है वो इशू होके मिलता है। आपको किसी एजेंसी के नाम पे वकाला बनवाना होगा, सब करके जाना होगा। अगर आपका विजिट वीज़ा आया हुआ है तो कई लोग जो है ना ज़ियारा वीज़ा देते हैं। BFS के थ्रू भी वीज़ा लगता है, ज़ियारा अमल होगा तो ऑफिस के थ्रू लगेगा। कई लोग बिजनेस वीज़ा देते हैं। आपका वीज़ा कौन सा है आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए, फिर आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। एक भाई एंजॉय इनका एक ये भी सवाल है कि मेक वीडियो ऑन एग्जिट री फ्रॉम न्यू रूल ऑन अराइवल वीज़ा नाउ नॉट गेटिंग। मतलब अगर आप जो है वीज़ा ऑन अराइवल पहले जो मिलता था, जो लोग भी सऊदी अरब में फैमिली लेके रहते हैं या बिजनेस वीज़ा पे हैं, जिनको इन आउट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको पहले क्या होता था कि बहरीन ऑन अराइवल वीज़ा देता था। जो लोग रेसिडेंट्स होते थे सऊदी के, तो उनको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता था। तो फैमिली वीज़ा वालों के लिए काफ़ी अच्छा होता था, विजिट वीज़ा वालों के लिए भी अच्छा होता था। इंडियन लोग हैं उनको ऑन अराइवल वीज़ा बहरीन में मिल जाता था। लेकिन अब ऑन अराइवल वीज़ा बहरीन ने बंद कर दिया है। तो इस केस में अगर आप बहरीन जाते हैं, आपको बॉर्डर पे वीज़ा पूछा जाएगा, वीज़ा नहीं है आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो अगर आपको इन आउट करना है तो बहरीन का वीज़ा लीजिए। 1 महीने का वीज़ा आता है, वीज़ा मैं भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, या आप कहीं भी एजेंसी से कॉन्टैक्ट करके बहरीन का वीज़ा लेके बहरीन से इन आउट कर सकते हैं। ओमान का वीज़ा लेके ओमान से कर सकते हैं। दुबई का वीज़ा लेके दुबई से कर सकते हैं। लेकिन लोगों को आसानी होती है बहरीन से इन आउट करने में, ये दमाम से नज़दीक है इसके वजह से। तो बहरीन का भी वीज़ा आप ले सकते हैं। वीज़ा लेना होगा तब जाके इन आउट आपको करना होगा। ये शाकिब भाई ये कह रहे हैं कि भाई मेरा इंडिया आया हुआ हूँ, सऊदी अरब में मेरा एग्जिट री एंट्री एक्सपायर हो गया है, इकामा 24 सितंबर को है। मैं दूसरी कंपनी में जाना चाहता हूँ बट वो कंपनी एग्जिट या NOC मांग रही है क्योंकि उनके 2 लड़के एयरपोर्ट से वापस गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई का सवाल। ये इन्होंने सवाल किया हुआ है कि कोई भी आदमी, इनका सवाल ऐसे समझिए, कोई भी आदमी सऊदी अरब से आता है तो एक 16 जनवरी को नया रूल आया था कि वो आदमी जो है अगर री एंट्री पे आया हुआ है, उसका री एंट्री एक्सपायर होता है, अब सऊदी अरब जो है आसानी से दूसरे वीज़ा पे जा सकता है। ये उस नियम में बताया गया है। लेकिन एक नया ये सीन सामने आया है कि कई बंदे जो कंपनी इनको वीज़ा दे रही है वो बता रही है कि 2 हमारे बंदे ऐसे ही एयरपोर्ट से वापस जा चुके हैं, जो कि छुट्टी पे गए हुए थे, और वो वापस इधर आए हमारे नए वीज़ा पे और यहाँ एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। एयरपोर्ट पे बोला गया कि भैया आप NOC लेके आइए या एग्जिट ले लीजिए अपने पुराने कफिल से। तो एग्जिट लेना तो पॉसिबल ही नहीं है। पुराना कफिल जब आप छुट्टी पे हैं तो एग्जिट कैसे लगा सकता है। तो ये तो समझिए अलग ही बात हो गई। बाकी NOC की बात चल रही है कि आप उससे NOC लीजिए कि हमको जो है यहाँ पे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इस कंपनी में मैं जा रहा हूँ, ये बंदा हमारा इस कंपनी में आ रहा है, सॉरी, ये बंदा हमारा इस कंपनी में आ रहा है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, छुट्टी पे गया था लेकिन इसका दिल बदल गया, मन बदल गया, अभी दूसरी कंपनी में आना चाह रहा है, हम उसमें कुछ भी मतलब इसको रुकावट नहीं बनेंगे, बंदे को अलाउ करते हैं, ये बंदा दूसरी कंपनी में सो एंड सो जो भी वो कंपनी का डिटेल्स मेंशन करके उस पर जो है वो साइन वगैरह करके, और शायद हो सकता है गुरफा खारिया का भी मांग करे करा के दे देगा, तो टेंशन नहीं रहेगा। फिर वो आदमी को वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। तो इन लोगों के पास ये भी नहीं था। अब ये नया चीज़ लग रहा है जो एयरपोर्ट पे लोगों को रोक के बताया जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग जब भी आएँ छुट्टी, तो छुट्टी एक्सपायर होने के बाद इकामा भी एक्सपायर होने का वेट कर लें। जब आपका इकामा एक्सपायर हो जाए उसके बाद से जाएँ। कई भाई मेरे को फ़ोन करके बोले कि मेरा जो है अफसर इंडिया में हूँ, खुल रहा है और मेरा जो है इकामा अक्टूबर तक वैलिड है, छुट्टी वैलिड होकर मतलब ख़त्म हो गए, 3-4 महीना हो गया है, इकामा अक्टूबर तक वैलिड है, अफसर मेरा यहाँ से ऑपरेट हो रहा है, मतलब कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है। हम बोले भाई अफसर जो है कैंसिल होने तक इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद से आप जाने की कोशिश करिए। करके भाई पासपोर्ट में नेम चेंज कराएं, सऊदी अरब जा सकते हैं क्या, पहले नाम अलग था अभी चेंज किया है। देखिए पासपोर्ट में आप कुछ भी चेंज करवा सकते हैं। आप इंडिया आए, नाम चेंज करवा लें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज करवा लें। वो चेंज करवाने के लिए आपको यहाँ के लीगल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, वो चेंज हो जाता है। आप सऊदी अरब से पहले आए हुए हैं, सऊदी अरब में रह चुके हैं दूसरे नाम से, कोई मतलब नहीं है, आप जो है इस नाम पे भी सऊदी अरब में जा सकते हैं अगर आपके ऊपर कोई वॉयलेशन नहीं। हाँ, कई लोग ये कालाकांडी करने की कोशिश किस लिए करते हैं, सऊदी अरब से बैन हो जाते हैं तो वो लोग कहते हैं भाई चलो हम नाम पता वगैरह सब चीज़ चेंज करवा लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करवा लेते हैं, और फिर जो है नया पासपोर्ट मिल जाएगा नए नाम के साथ, तो हम आराम से जो है सऊदी अरब जा सकते थे। ऐसा पहले होता था, बहुत पहले, मतलब 15-20 साल पहले होता था, ऐसा लोग करके जाते थे। तो अभी भी लोग ऐसा ही सोच रहे हैं कि हम कर लेंगे चले जाएंगे। अरे भाई अब फिंगर होता है, इसको कहाँ बदलोगे। तो फिंगर वहाँ पे आएगा तो आपका पूरा डिटेल्स खुल जाएगा, पहले आपका क्या नाम था क्या नहीं, आपके ऊपर क्या वॉयलेशन था, आपको वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। भाई है मोहम्मद सलमान करके, इनका सवाल मैंने समझा, सलाम, ये 2018 में बता रहे हैं कि सऊदी अरब गए थे और ये जो 2 महीने थे उसमें जो है वॉयलेशन हो गया, इकामा वगैरह कुछ भी नहीं बना होगा, वहाँ पे जाके भाग गए, कहीं और काम किए, फिर इनको जो है पुलिस ने पकड़ के वापस भेज दिया। फिर ये दोबारा जो है लगभग 3 साल बाद वहाँ पे
या किसी और वीज़ा पे दोबारा चले गए, वहाँ पे पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, वहाँ जाके अपना काम वाम किए, 3 साल रहे छुट्टी पे, वहाँ से वापस आएँ, उसके बाद से अब चाहते हैं कि हम चले जाएँ दोबारा, तो पेपर निकलवा रहे हैं तो इनका पेपर में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, लाइक दिखा रहा है कि आपका मरहल है, मना दुखुल है, लाइफ टाइम बैन है। इनका पहले वाला केस पकड़ रहा है, तो ये काफ़ी उलझन है कि आपका पहले था, ये पहले जो भी हो, अगर आप एक बार दूसरी बार चले जाते हैं वो स्टेटस अपडेट हो जाता है, लेकिन आपका हो सकता है कि पुराना अपडेट दिखा रहा हो। जो भी है, आप जो है नए इकामा पे, जिस पे आप रिसेंटली सऊदी अरब रह के आए हैं, उस पे आप अगर चेक कराएँ तो ठीक है, नहीं उस पे चेक कराएँ तो उस पे ही एक बार चेक करा के दोबारा से देख लीजिए। लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें तो फिर इस पे बात करते हैं। सवाल है कि भाई क्या आप सऊदी अरब का वीज़ा पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं हो रहा है बायोमेट्रिक के बाद? पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं हो रहा है सऊदी अरब का वीज़ा, A4 वीज़ा आता है। सब प्रोसेस सब पहले जैसा ही है, खाली बायोमेट्रिक ऐड हो गया है और वीज़ा पासपोर्ट पे जो स्टिकर लगता था वो बंद हो गया है लगना, उसका A4 साइज़ का वीज़ा आता है। भाई का सवाल लेना चाहूँगा, जैन आलम करके, ये कह रहे हैं कि 2 साल पहले सऊदी अरबिया से जेल के ज़रिए इंडिया आया था, क्या मैं अब जा सकता हूँ सऊदी अरबिया? और एक बात और, मेरा पासपोर्ट ECR है, अब भी इमिग्रेशन होगा जाने के लिए, प्लीज़ बताएं। देखिए, सबसे पहला कि अगर आप जो है जेल के ज़रिए सऊदी अरब से आए हैं तो आपके ऊपर मरहल लगा होगा, मुश्किल है आपका जाना, ठीक है, आप एयरपोर्ट पे निकलवाइए, वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, ECR पासपोर्ट है, अगर आपका पासपोर्ट अभी भी ECR है, नए वीज़ा पे जाएंगे तो इमिग्रेशन कराना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। पुराना ही वीज़ा पे आते जाते रहेंगे तो एक ही बार इमिग्रेशन होता है। आप एक बार आए फिर दोबारा दूसरे वीज़ा पे जा रहे हैं तो इमिग्रेशन आपको कराना पड़ेगा। आज की वीडियो को तो यही समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।